वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 37। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोनू भाई और उनके सपनों की। अभी कुछ दिन की बात थी। सोनू भाई अपने कमरे में सो रहे थे और वैसे तो उन्हें सपने नहीं आते थे, पर जो भी आते थे सॉलिड आते थे। तो सपने में उन्होंने करीब सुबह 7 बजे की बात है, उन्होंने देखा कि वो कोई बहुत ही उजाड़ स्थान पर है। बहुत ही उजाड़ मतलब ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ही पुरानी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है वहाँ पे, भूतही बिल्डिंग जिसे कहते हैं लिटरली। वैसी बिल्डिंग के पास सोनू भाई थे और उनके साथ 2 और लोग आए हुए थे। तो वो 2 लोग जो आए हुए थे वे काफ़ी डरे हुए थे और सोनू भाई कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। अचानक से पीछे उन्होंने देखा कि जिस कमरे में वे सो रहे थे अब वो उसी ही कमरे में थे, पर उस कमरे में बहुत ही काला अंधेरा, घुप अंधेरा, और खिड़कियों से हल्की मंद रोशनी आ रही थी। और अचानक से वहाँ पर एक औरत का आगमन हुआ। वो औरत अजीब सी थी। उसने काली नारंगी साड़ी पहनी हुई थी जो कि घुटनों तक उठी हुई थी और उसके पैर ज़मीन पर किस तरीके से लगे हुए थे, उसके केवल आगे का अंगूठा ही ज़मीन पर लगा हुआ था। मतलब वो अपने दोनों अंगूठों के बल पर खड़ी हुई थी। वो काली थी और उसके मुंह के सामने काली कली बाल होते हैं ना, काफ़ी घने बाल, वो आगे थे। बीच में से उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना सा दिखता था और हट्टी कट्टी थी वो, और दोनों ही टोस पर चलते हुए वो बहुत ही स्पीड में जिग-जैग मोशंस में वो चल रही थी। ऐसा देखकर सोनू भाई के साथ वो जो दोनों और आदमी थे वे कहने लगे कि हमने तो कहा था यहाँ मत आओ, पर इसको यहीं आना था, यहीं आना था, इनके पास आना था। अरे ये तो भूत है। ये ऐसा कहना था कि वो लड़की उनके पास आ गई और वो दोनों थर थर कांपने लगे। पर सोनू भाई अपने सपने में भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ इसको। तो ये उन्होंने कहा था कि उस औरत ने सोनू भाई के कंधे पे हाथ रख दिया और जैसे दबाते नहीं है कंधे पे पीछे से हाथ, वैसे हाथ रख दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि शरीर उसका काला था पर हाथ उसका किसी औरत का व्हीटिश कलर का था, ना बहुत गोरा ना बहुत काला। और उसने उनका कंधा दबाया। जैसे उसने कंधा दबाया तो सोनू भाई के मुंह से उनका गुरु मंत्र निकला सपने में, जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था, जिसका वो नित्य जाप करते थे। वो पहली लाइन ही उन्होंने पढ़ी थी कि तुरंत उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो उन्होंने अपनी वाइफ से ये सब वृतांत बताया कि सपने में मुझे आज ऐसा आया कि एकदम रियल लगा। तो हमेशा की तरह उनकी वाइफ ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जब देखो तुम यही सब सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब होता रहता है। खैर, यह सब सुनने के बाद सोनू भाई स्नान करने चले गए और स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी शर्ट उतारी तो उन्होंने क्या देखा कि कंधे पर 3 उंगलियों के निशान हैं। अब तो सोनू भाई का दिमाग ठनक गया कि ये क्या हो रहा है। माता काली के परम भक्त हैं सोनू भाई और हमेशा उनसे वार्तालाप करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। माँ उनको हर चीज़ में मार्गदर्शन देती है। जहाँ वो फंस जाते हैं वहाँ वो माँ से याचना करते हैं कि वो मार्गदर्शन दें, जो उचित हो करें। पर इसके बारे में माता ने तो कुछ नहीं बताया था। ये कौन सी एंटिटी है जो उनके घर के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा कि उनका सिद्धि साधना क्षेत्र, जहाँ वो साधना किया करते थे माता काली की, वहाँ उन्होंने अपने मंदिर की पोजीशन चेंज की थी। उन्होंने साउथ के मंदिर में साधना की थी, सिद्धि की थी,
पर अब वो मंदिर उन्होंने कमरे के नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दी थी, और जब से शिफ्ट करी थी उनका वहाँ मन ही नहीं लगता था, ध्यान ही नहीं लगता था। काफ़ी साधनाएं उन्होंने करी वहाँ पर, लेकिन ध्यान जो साउथ के मंदिर में उनका लगता था वो नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में नहीं लगता था। खैर, दूसरे दिन उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर जो माता को वो भोग चढ़ाते हैं, वो कोई उपद्रवी चूहा आ गया है और उसने सारा चावल खा लिया और तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उन्होंने 2-3 दिन देखा। फिर उन्होंने एक चीज़ और नोट करी कि एक साथ उनके कमरे में जितने भी लाइट हैं वो सब फ्यूज़ हो गए और सब बंद हो गए। सोनू भाई इस लाइन से, मतलब ऑकल्ट की लाइन से, अब 5 वर्ष होने को आ रहा था, जुड़े हुए थे। 21 सितंबर को उनका 5 वर्ष हो जाएगा, और उनको कई चीज़ों के बारे में अनुभव हो गया था कि जब भी घर की लाइट किसी भी रूम में अचानक से फ्यूज़ हो जाए तो आप समझिए वहाँ कोई नेगेटिव एंटिटी प्रवेश कर गई है, कुछ न कुछ वहाँ गड़बड़ ज़रूर है। तो सबसे पहले उनको यही आभास हुआ कि अब उनके घर के अंदर नहीं, उनके सिद्धि साधना क्षेत्र में कोई नेगेटिव एंटिटी घुस गई है, जो चूहे के रूप में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दी है। और तो और उनके कमरे में जितनी भी लाइट्स थी, पंखे को छोड़कर, वो सब एक साथ फ्यूज़ हो गई। क्या ये कोइंसिडेंट था? क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है, या किसी के घर में ऐसा कोइंसिडेंस हुआ हो कि एक साथ सारी लाइटें फ्यूज़ हो जाएं? कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं, बाकी कमरों की लाइटें सुरक्षित हैं, पर केवल सिद्धि साधना क्षेत्र के कमरे की लाइट एक साथ फ्यूज़ हो जाना। सोनू भाई को ये अंदेशा हो गया कि माता बोल रही है कि मुझे अपने स्थान पर वापस ले चल, उसी साउथ डायरेक्शन में तू बैठ और नॉर्थ में देख, ना कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में ले जा। माता का स्थान ब्रह्म स्थान पर है, कमरे के मतलब एकदम मध्य में, और साउथ की गद्दी माता ने जागृत करी हुई थी। यह ध्यान में आते ही सोनू भाई ने सबसे पहले काम यही किया कि उन्होंने कमरे की सफाई करनी स्टार्ट करी। तो कमरे में इतना कूड़ा निकला कि जिसकी इंतहा नहीं। वे समझ गए कि कमरे के अंदर नेगेटिव एंटिटीज़ घुस चुकी हैं। उन्होंने पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ किया, माता की गद्दी और गुरु की गद्दी वापस पुनः स्थापित करी, पूरे कमरे को गंगा जल से साफ़ किया, और वही भोग जो वो रात में लगाते थे, ये चेक करने के लिए कि अब सिद्धि साधना क्षेत्र स्थापित होने के बाद पवित्र हुआ कि नहीं, उन्होंने रात में चावल के दाने खुले छोड़ दिए, यह देखने के लिए कि वह चूहा आता है कि नहीं आता है, और आता है तो उपद्रव मचाता है कि क्या करता है। और दूसरे दिन क्या देखते हैं वो? चावल के दाने यथास्थिति बने हुए हैं और कमरे में कोई चूहा नहीं आया। कमरा फिर से पवित्र हो गया है। सिद्धि साधना क्षेत्र में पता नहीं किन एंटिटीज़ का एंट्रेंस आ गया था कि उन्होंने प्रवेश कर लिया था। सोनू भाई ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि अभी तक उन्होंने जितने भी बच्चों के लिए पूजा करी है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके चैनल्स से जुड़ते जा रहे हैं, वे उन सब के लिए पूजा करते हैं। तो उन सब के कुछ बैड एंटिटीज़, थोड़ी नेगेटिव एंटिटीज़ उनके कमरे में आ गई थी। पर उसके साथ साथ उनकी बहुत 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 ब्लेसिंग्स और गुड एंटिटीज़ भी उस कमरे में आ गई थी। और अंत में विजय किसकी हुई? विजय माता की हुई, विजय गुड एंटिटीज़ की हुई। सोनू भाई ने जब ध्यान उस पोजीशन में फिर से ध्यान किया, तो जो ध्यान उनका गुम हो गया था, जो ध्यान वो भटक गए थे, उनको वो फिर से वापस मिल गया। तो ऐसी होती है माँ काली कि विनाश करने पर भी आपका सृजन कर देती है। आपको लगता है कि आपका नाश हो रहा है, पर नाश आपका नहीं, आपके पापों का होता है।
और माता काली आपके पापों को नष्ट कर देती है, आपके काल को बदल देती है। आप सही मार्ग पर चलते हैं और आपको वो सब मिलता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। और शुभेच्छा रखेंगे तो माता काली आपको अवश्य वो हर सम्मान, हर सुख, हर वो चीज़ जो आपके लायक है और माता को लगता है आपके लायक है, वो आपको मिलेगी। ऐसे सब एक्सपीरियंस से माता काली के प्रति सोनू भाई का मन भक्ति से और अटूट विश्वास से भर जाता है और वह हमेशा की तरह अपना ध्यान करने लगते हैं। तो कैसी लगी कहानी? जय माँ काली जय माँ तारा कमेंट्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।